अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल ड्रीम डिकोड में खुशामदीद। आज हम तारीख़ के उन सफ़ात को खोलेंगे जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। हम उन भूली हुई तारीख़ी शख्सियात की बात करेंगे जिनकी कहानियाँ इतनी दिलचस्प हैं कि वो आपको हैरान कर देंगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने तारीख़ पर अपना निशान छोड़ा, लेकिन वक्त की धुंध ने इनके नाम धुंधला दिए। हम आज 4 ऐसी शख्सियात की कहानी सुनाएंगे जिनमें एक समंदरी मल्लाह, एक खातून सिपाही, एक अजीम मुफक्किर और एक ऐसी औरत जिसने अपने फ़न से दुनिया को फ़तह किया। और फिर इसी वीडियो के तसलसल में मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस के अंदर इन्हीं शख्सियात की कहानियाँ तफसील से बताऊंगा। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल ड्रीम डिकोड को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली भी तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। हम अपना सफ़र शुरू करते हैं 15वीं सदी से, जब समंदरी सफ़र एक बड़ा कारनामा था। अब्दुल रज़्ज़ाक एक मल्लाह था जो 1413 में मलाका, मौजूदा मलेशिया में पैदा हुआ। वो एक मुस्लिम ताजिर और मल्लाह था जो चीनी एडमिरल जिंग ही के साथ मशहूर समंदरी सफ़र में शामिल हुआ। जिंग ही के जहाज़ों का बेड़ा दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा था। कुछ जहाज़ 400 फीट लंबे थे जो आज के क्रूज शिप से भी ज़्यादा बड़े थे। अब्दुल रज़्ज़ाक ने 1421 से 1433 तक एशिया, अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता के साहिलों का सफ़र किया। अब्दुल रज़्ज़ाक अपने सफ़रनामों में श्रीलंका के बादशाहों, अफ्रीका के साहिली कबाइल और हिंदुस्तान की बंदरगाहों का जिक्र करते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कहानी मोहब्बत की कहानी थी। जब वो हिंदुस्तान के शहर कालीकट में रुका तो इसे एक मकामी लड़की से मोहब्बत हो गई जिसका नाम सीता था। अब्दुल रज़्ज़ाक ने अपने सफ़रनामे में लिखा कि सीता की मुस्कुराहट समंदर की लहरों से ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इसकी मोहब्बत अधूरी रही क्योंकि इसे अपने बेड़े के साथ आगे बढ़ना था। अब्दुल रज़्ज़ाक की कहानी हमें बताती है कि मल्लाह के दिल में सिर्फ समंदर नहीं बल्कि मोहब्बत की लहरें भी होती हैं। इसी तरह 8वीं सदी के अरब में जाते हैं जहां एक खातून सिपाही नकीसा ने तारीख रकम की। नकीसा एक अरब खातून थी जो 717 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध की फतह के दौरान लड़ी। वो एक माहिर तलवारबाज और तीरंदाज थी। जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के खिलाफ जंग लड़ी तो नकीसा ने मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की। तारीख के कुछ मकामी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि नकीसा ने 20 से ज़्यादा दुश्मनों को तन्हा शिकस्त दी। लेकिन नकीसा की कहानी सिर्फ जंग की कहानी नहीं थी। वो अपने गांव की औरतों को जंगी तरबियत भी देती थी ताकि वो अपना दिफा कर सकें। जंग के बाद नकीसा ने सिंध के एक गांव में अपनी ज़िंदगी गुजारी जहां इसने बच्चों को तालीम भी दी, लेकिन तारीख़ ने इसे भुला दिया क्योंकि उस वक्त की औरतों की कहानियां अक्सर रिकॉर्ड नहीं की जाती थी। नकीसा हमें याद दिलाती है कि तारीख़ में औरतें भी इतनी ही बहादुर थीं जितना मर्द। और फिर 15वीं सदी के बलूचिस्तान चलते हैं जहां मीर चाकर खान रिंद ने अपनी बहादुरी से तारीख़ रकम की। मीर चाकर जो 1468 में पैदा हुआ, बलोच कौम का एक अजीम लीडर था। वो बलोची दास्तान हानी और शामुरीद का मरकज़ी किरदार है। जब इसे अपने इलाके से बेदखल किया गया तो वो पंजाब चला गया जहां मुग़ल बादशाह हुमायूं ने इसे ज़मीनें दी। मीर चाकर ने बलोच शनाख्त के लिए लड़ाई की और अपनी कौम को मुत्तहिद किया, लेकिन मीर चाकर की कहानी भी मोहब्बत से भरी कहानी है। इसकी महबूबा हानी से इसकी मोहब्बत बलोच दास्तानों का हिस्सा है। जब हानी के वालिद ने शादी से इनकार किया तो मीर चाकर ने इसे अपनी मोहब्बत की खातिर छोड़ दिया, लेकिन वो हमेशा इसकी याद में तड़पता रहा। मीर चाकर की कहानी हमें बताती है कि बहादुरी और मोहब्बत दोनों एक अजीम लीडर के दिल में हो सकते हैं, लेकिन मुग़ल तारीख़ ने इसे ज़्यादा अहमियत ना दी और
آج وہ بھلا دیا گیا۔ اب ہم 20ویں صدی کے ہندوستان کی بات کرتے ہیں، جہاں ایم ایس سبھا لکشمی نے اپنی آواز سے دنیا کو فتح کیا۔ سبھا لکشمی 1916 میں جنوبی ہند کے شہر مدورائی میں پیدا ہوئی۔ وہ دیوداسی روایات سے تعلق رکھتی تھیں، ایک ایسی روایت جہاں عورتیں مندروں میں رقص اور موسیقی پیش کرتی تھیں، لیکن انہیں سماجی طور پر کمتر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن سبھا لکشمی نے اپنی قسمت بدلی۔ اس نے اپنی ماں سے گائیکی سیکھی اور جلد ہی اپنی شاندار آواز سے مشہور ہو گئی۔ سبھا لکشمی نے کلاسیکل موسیقی کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی گایا اور پھر وہ آزاد ہندوستان کی ثقافتی علامت بن گئی۔ انہوں نے اپنے خاندان سے الگ ہو کر اپنا راستہ بنایا، مشہور موسیقاروں سے تربیت لی اور دنیا بھر میں اپنی آواز کا جادو پھیلایا۔ لیکن ان کی ذاتی زندگی مشکلات سے بھری تھی۔ وہ اپنی ماں کی اکیلی بیٹی تھیں اور انہیں سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج ان کی کہانی کو زیادہ یاد نہیں کیا جاتا، لیکن وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ فن کی طاقت سماجی رکاوٹوں کو توڑ سکتی ہے۔ دوستوں، یہ تھی چند بھولی ہوئی تاریخی شخصیات کی انسنی کہانیاں: عبدالرزاق، نکیسہ، میر چاکر اور سبھا لکشمی۔ یہ لوگ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی نہیں، بلکہ ان عام لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے اپنی بہادری، محبت اور فن سے دنیا کو بدلا۔ تو آپ کی پسندیدہ کہانی کون سی ہے، اور میں کون سی شخصیت کی کہانی تفصیل سے آپ کو پہلے اپنی اگلی ویڈیو میں سناؤں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ڈریم ڈیکوڈ کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی بھی تمام دلچسپ ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اب اپنے دوست سہیب کو اجازت دیں، ملتے ہیں اس ویڈیو کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد۔ اللہ حافظ۔